हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह सुबह हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत हुई है नए वाले कमरे से। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं साफ़ सफाई। तो घर में झाड़ू लगा दिया है और यहाँ पर भी झाड़ू लगा दिया है। तो अब लगा रहे हैं पोंछा। तो आज दिन है सोमवार का और आज कुछ खास दिन है। तो यहाँ पर आज हम करने वाले हैं पूजा। तो आज दिन सोमवार का है और जो है ना कि शिव तेरस भी है। तो दिन भी अच्छा है, वैसे तो दिन सभी अच्छे होते हैं, लेकिन आज त्यौहार भी है शिव तेरस का और हमारे यहाँ मेला वेला भी लगता है। तो आज मैंने कहा चलो अच्छा दिन भी है तो पूजा वूजा यहाँ पर कर देते हैं। वैसे तो हम बहुत दिनों से सोच रहे हैं पूजा करने की, लेकिन मैंने कहा कि चलो साथ में ही कन्याएं भी करेंगे और साथ में पूजा भी हो जाएगी। लेकिन नहीं हो पा रहा है अभी, क्योंकि सावन के दिन चल रहे हैं। तो कोई तो कहता है कि खिला देनी चाहिए, कोई कहता है नहीं खिलानी चाहिए। तो इसी वजह से मैंने नहीं खिला पाई हैं। तो आज हम यहाँ पर पूजा करेंगे, क्योंकि मेहमान भी अब त्यौहार आ रहे हैं रक्षाबंधन का। तो मेहमान भी आएंगे, तो मैंने कहा चलो यहाँ पर पूजा कर देते हैं। तो सभी लोग है ना कि यहाँ पर भी बैठना और उठना हो जाएगा। और वैसे तो सभी लोग रहते हैं यहाँ पर, लेकिन अच्छे से नहीं अभी हम लोग रुकते हैं यहाँ पर। लेट जो है ना कि हम ही लोग कभी कभी लेट जाते हैं, हर रोज़ नहीं यहाँ पर लेटते हैं। तो पूजा वूजा हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर पहले आज हम करेंगे पूजा। तो पहले पोंछा ओछा लगा देते हैं और अच्छे से साफ़ सफाई कर देते हैं। वैसे पोंछा तो मैंने कल ही यहाँ पर लगाया था, लेकिन जो है ना कि आज फिर से लगा देते हैं अच्छे से और उसके बाद में फिर नहा लेंगे और तब तक चाय नाश्ता भी बना देंगे सभी लोगों के लिए। और यहाँ पर आज ब्लॉग बना रहे हैं मेरे जो हस्बैंड जी, आरोही के पापा। तो मैंने कहा थोड़ा सा जो है ना कि हमारा ब्लॉग शूट कर दो। और यहाँ पर है ना कि थोड़ा सा अंधेरा भी अभी लग रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा अभी समय नहीं हुआ है। तो धूप अच्छे से अभी नहीं निकली है, तो अंधेरा भी लग रहा था। तो जल्दी से बस यहाँ पर पोंछा लगा देते हैं। तो सुबह सुबह ही हम लग गए हैं पोंछा ओछा लगाने में, तैयारी करने में। और आज हम लोग मेला देखने भी जाने वाले हैं, तो वो भी आप सभी को दिखाएंगे। तो आरोही बहुत ज़्यादा सुबह से ही जिद कर रही थी और यहीं पर बैठी हुई हैं, उठकर आ गई हैं आरोही। तो सुबह से ही बोल रही थी कि मम्मा मेला चलेंगे मेला चलेंगे। तो मैंने कहा चलो तुमको मेला ले चलेंगे। तो अभी ये उठकर आई हैं, तो यहाँ पर कुर्सी पर ये बैठ गई हैं। और जो है ना कि इन्होंने दोनों हाथों में मेहंदी रखवाई थी, तो मेहंदी भी छूट गई है। तो दोबारा से आरोही बोल रही थी कि मेहंदी मम्मा मेरे रख देना रक्षाबंधन पर, और जो है ना कि मेला भी लेकर चलना। तो आज हम आरोही को मेला भी दिखाएंगे और सभी लोग जाएंगे, घर के जो भी लोग जाने वाले हैं वो जाएंगे। जो है ना कि हमारी ननद जी जाएंगी, हमारे घर से 3 लोग हम लोग जाएंगे और दीदी दी भी जाएंगी, दीदी की बिटिया जाएंगी। तो सभी लोग जाएंगे, तो हम लोग भी साथ में ही निकल जाएंगे। तो आरोही को भी मेला दिखा देंगे। और ज़्यादा बड़ा मेला नहीं लगता है, थोड़ा जैसे है ना कि कम ही भीड़ होती है, क्योंकि वहीं पर जाएंगे जो कि हमारे यहाँ मंदिर है भोले बाबा का, पन्यास बाले बाबा। तो वहीं पर हम लोग जाएंगे। और इधर यहाँ पर मैंने पोंछा ओछा लगा दिया है। उसके बाद में घर को आ गए हैं और जो है ना कि अब नहा लेते हैं। तो चाय आय पहले हम बना देंगे, उसके बाद में नहा लेंगे और फिर हम करेंगे पूजा। तो मौसम तो वैसे अच्छा है, लेकिन थोड़े बहुत आज बादल छाए हुए हैं, क्योंकि आज सुबह से थोड़े बहुत बादल चारों तरफ से छाए थे, लेकिन उसके बाद में फिर अच्छे से धूप निकल आई थी, तो मौसम खुल गया था। लेकिन सुबह सुबह लग रहा था कि आज बारिश होगी, लेकिन फिर बारिश नहीं हुई थी। और इधर नहा लिए हैं और जो भी तैयारी करनी थी वो सारी तैयारी भी मैंने कर ली हैं। तो इधर आप पूजा करने के लिए आ गए हैं। तो जो मैंने बरोसी बनाई थी उसी बरोसी को उठा कर ले आए हैं। हमने इसकी अच्छे से पुताई कर दी थी, तो मैंने कहा बैसंदर इसी पर डाल देंगे। तो यहाँ पर आग रख ली है और आरती जला लेते हैं। जो भी चीज़ें पूजा में लगती हैं वही सारी चीज़ें हम लेकर आ गए हैं। तो इसी तरीके से पूजा हम कर देंगे। तो मैंने कहा चलो आज पूजा कर देते हैं। वैसे फ़ोटो वोटो तो यहाँ पर नहीं रखी है, सिर्फ हमारे यहाँ बुद्ध भगवान की ही फ़ोटो रखी है। तो और कोई देवी देवताओं की अभी मैंने यहाँ पर फ़ोटो नहीं रखी है। तो उन्हीं के पास ऐसे ही हम पूजा कर देंगे। तो आप सभी को जैसे कि मैंने बताया था कि ज़्यादातर हमारे यहाँ जो है ना कि सभी लोग बौद्ध धर्म में चलते हैं। तो वैसे तो जो देवी देवता हैं उनको भी मानते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं मानते हैं, उनको भी मानते हैं, उनको भी पूजते हैं। जो भी त्यौहार हमारे आते हैं उनकी भी पूजा होती है। और जो हमारे बौद्ध भगवान हैं, बुद्ध भगवान, उनकी भी पूजा होती है। तो दोनों लोगों की पूजा होती है। ऐसा नहीं है कि जो है ना कि बौद्ध धर्म में आ जाएं तो उनकी पूजा जो हमारे देवी देवता हैं उनकी पूजा ना करें, उनकी भी हमारे यहाँ पूजा होती है। हम लोग सभी लोग पूजा करते हैं। तो यहाँ पर फूल भी
ले आए थे। सारी तैयारी मैंने कर ली है, तो इधर पूजा कर देते हैं। और आरोही भी यहीं पर बैठी हैं। आरोही ने कुल्ला उल्ला कर लिया है, लेकिन आरोही अभी नहाई नहीं है, तो आरोही को भी अभी हम तैयार करेंगे, नहलाएंगे, उसके बाद में तैयार करेंगे। स्कूल नहीं जाएंगी, आज छुट्टी भी है, तो आज हम मेला दिखाएंगे आरोही को। और मेला की वजह से आरोही कई दिनों से परेशान भी हैं, क्योंकि इनको अब की बार कहीं टहलने के लिए नहीं मिला है। तो इसी वजह से आरोही बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हैं कि मम्मा हमको मेला ज़रूर दिखाना। तो मैंने कहा चलो दिखा देंगे। और वैसे तो अपनी ननद जी के साथ में हम इनको भेज देते, लेकिन ये है ना कि बहुत शैतानियाँ करती हैं, तो उन्होंने मना कर दिया था कि हम नहीं इनको ले जाएंगे अकेले, है ना कि आप भी चलो तो हम चलेंगे, वैसे हम नहीं जाएंगे अकेले। तो मैंने कहा चलो हम भी चलेंगे। तो आरोही की वजह से ही हम मेला भी गए थे। और इधर पूजा हो गई है, तो आरोही के भी मैंने टीका लगा दिया है। ये देखो आरोही दिखा रही हैं कि मेरे भी टीका लग चुका है। तो आरोही अभी नहलाना है, इनको तैयार करना है, तो अभी जल्दी से बस पूजा हो जाए फिर तैयार करेंगे आरोही को। और यहाँ पर मैंने प्रसाद रखा है चीनी का, तो जैसे हमारे यहाँ की जाती है पूजा वूजा उसी तरीके से कर रहे हैं। और वैसे तो है ना कि जिसके पास जैसी सुविधाएं होती हैं उसी तरीके से सभी लोग पूजा वूजा करते हैं। तो कल मैंने प्रसाद नहीं मंगवा पाया था, ध्यान ही नहीं रहा था, वैसे प्रसाद भी होता साथ में तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो सभी लोगों को है ना कि हम बांट देते, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो जब यहाँ पर जो है ना कि कन्याएं खिलाएंगे तब अच्छे से प्रसाद और सभी चीज़ें जो है ना कि अच्छे से बांट देंगे। एकदम वो जैसे उद्घाटन होता है उसी तरीके से करेंगे। तो तब तक मैंने कहा कि चलो पूजा कर देते हैं, क्योंकि एक दिन हम यहाँ पर लेटे थे, वो आप सभी को बात मैंने बताई नहीं थी। एक दिन हम यहाँ पर लेटे थे, तो एकदम से है ना कि मैंने बहुत ही बुरा सपना देखा था। तो इसी वजह से मैंने कहा कि पूजा कर देते हैं, उसके बाद में ही यहाँ पर अब लेटेंगे, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तो हम डर से गए थे, तो वो बात आप सभी को बताई नहीं थी, और मैंने आरोही के पापा को भी बताई थी, घर में भी सभी लोगों को बताई थी। एकदम से हम रात में है ना कि डर गए थे, और एकदम से मुंह से आवाज़ भी निकल गई थी। तो मैंने कहा पहले आज पूजा करेंगे, अच्छा दिन है, त्यौहार भी है। और इधर जो है ना कि जहाँ पर हमारे बुद्ध भगवान रखे हैं वहाँ पर भी मैंने धूप बत्ती जलाकर रख दी है। और इधर पूजा हो गई है, तो अब हम जो है ना कि थोड़ी बहुत तैयारी खाना की करेंगे, खाना बनाएंगे, उसके बाद में ही चलेंगे। तो हम और हमारी ननद जी दोनों लोग लग गए थे खाना बनाने में, तो जल्दी थोड़ा सा हो गया था। तो इधर आज हम बनाएंगे कुंदरू की सब्जी। कल आरोही के पापा कुंदरू लेकर आए थे, कल नहीं परसों के हैं, तो ये रखे थे। तो अभी अच्छे हैं कुंदरू, थोड़े से पक गए हैं, लेकिन इनको कट कर लेते हैं। और आज भरवा वाले नहीं बनाएंगे, आज बनाएंगे भुंजिया वाले। तो वैसे तो इनको गोल भी कट कर सकते हैं, कई बार मैंने देखा है दीदियों को बनाते हुए, तो गोल भी कट करके अच्छे से बन जाते हैं। और ये वाले भी ऐसे लंबे लंबे कट कर लो तब भी अच्छे बनेंगे। तो इधर मैंने लंबे ही कट किए हैं सारे, और भुंजिया वाले बनाएंगे। और मिर्च रख ली हैं 2। तो इधर जो है ना कि मसाले मैंने पीस लिए हैं, हल्दी मिर्च, और थोड़ा सा और भी बनाया था, जो कि तहड़ी बनाई थी, पीली वाली खिचड़ी वो भी बनाई थी, क्योंकि जो तहड़ी होती है हम लोगों की फेवरेट है सबसे। तो इसी वजह से ज़रूर ही बना लेते हैं जब भी कोई ऐसी चीज़ बनती है। तो जो ये कुंदरू की सब्ज़ी है कुछ ज़्यादा हमें पसंद नहीं है, लेकिन आरोही के पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वही लाते हैं, जब भी बाज़ार जाते हैं तब ज़रूर ही लेकर आते हैं कुंदरू की सब्ज़ी। तो इधर मैंने फ्राई कर लिए हैं कुंदरुओं को, सारे कुंदरू अच्छे से फ्राई किए हैं। और अब भून लेते हैं मसाले, और उसके बाद में फिर से डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे। सूखे वाले ही बनाएंगे, ज़्यादा रसा नहीं बनाएंगे, बस जो है ना कि थोड़ा सा ही रसा बनाएंगे, बस कम। तो रोटियों के साथ में खाएंगे सभी लोग, और पापा को भी बहुत ज़्यादा पसंद है कुंदरू की सब्ज़ी। तो जो है ना कि आरोही के पापा और पापा जो हमारे ससुर जी, 2 लोगों को कुंदरू की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो पापा भी लाते हैं, जब भी बाज़ार जाते हैं तो पापा भी कुंदरू की सब्ज़ी ज़रूर लेकर आते हैं। तो इधर मैंने डाल दी है कुंदरू, तो अच्छे से मिला देते हैं सभी मसाले, और पानी डाल देते हैं, और नमक भी डाल देते हैं। तो थोड़ा सा ही पानी डालेंगे, बस बन जाए हमारे अच्छे से। और जो ये कुंदरू की सब्ज़ी होती है थोड़ा सा टाइम भी लेती है बनने में, और फिर भी थोड़े से जो है ना कि टाइट से ही रहते हैं, गलते नहीं हैं बिल्कुल भी। तो इधर मैंने बना ली है सब्ज़ी, और आज तेल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, तो थोड़ी सी डांट भी पड़ी थी, क्योंकि जो है ना कि घर का ही तेल है, कभी कभी कुछ चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। तो बुआ और जो आरोही के पापा भी बोलने लगते हैं कि सारा तेल एक ही साथ में डाल दोगी क्या, कि दोबारा के लिए नहीं रखोगी। तो
फिर आज तो ज़्यादा हो ही गया था, तो मैंने कहा आज थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, क्योंकि कम सब्ज़ी होती है तो तेल थोड़ा सा ज़्यादा कभी कभी हो जाता है। तो आज भी थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया था तेल। तो सब्ज़ी और रोटी और तहड़ी हमारी बन चुकी है, और उसके बाद में लगा दिया है घर पर झाड़ू। और इधर हम आ गए थे पीछे वाले घर में, तो यहाँ पर भी लगा जो है ना कि साफ़ सफाई थोड़ी सी कर देते हैं और झाड़ू वाड़ू लगा देते हैं और फिर तैयार होते हैं। क्योंकि जो हमारे काम है वो तो हमें करने ही हैं, तो काम करके ही चलेंगे। और वैसे भी पूरा दिन मेला लगने वाला है, तो अभी सभी लोग तैयार भी नहीं हुए हैं, बस तैयार हो रहे हैं सभी लोग, और हम तो तैयार ही हैं, बस आरोही को तैयार करना है। तो इधर पीछे वाले घर के सारे काम मैंने कर लिए थे, उसके बाद में सभी लोग तैयार हो गए हैं, आरोही को भी तैयार कर लिया है। और अब हम सभी लोग चल रहे हैं मेला देखने के लिए। तो इतने सभी लोग जा रहे हैं, दीदी हैं, दीदी का एक लड़का है और दीदी की बिटिया है, हमारी ननद जी हैं। तो इतने सभी लोग जा रहे हैं मेला देखने के लिए। और वैसे तो गांव से बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन हमारे घर से थोड़े ही लोग आए थे। तो इधर हम सभी लोग आ गए हैं मंदिर के पास, और मंदिर के अंदर अब आ गए हैं। तो मेला लगा है और काफ़ी भीड़ है, तो यहाँ पर हम लोग खड़े हुए थे। पहले चढ़ाएंगे प्रसाद, उसके बाद में देखेंगे मेला। और आरोही को लग गई थी प्यास चलते चलते, क्योंकि काफ़ी दूरी पर मंदिर पड़ जाता है, तो आरोही बहुत ज़्यादा थक भी जाती हैं। तो आरोही को पानी पिला दिया है, और इधर हम सभी लोग पहले हाथ पैर धुल लेते हैं, उसके बाद में प्रसाद चढ़ाएंगे और फिर देखेंगे मेला। तो वैसे भीड़ भी बहुत ज़्यादा है मेले में, लेकिन सभी लोग कहते हैं कि हर साल इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, इस साल कुछ ज़्यादा ही भीड़ है। और यहाँ पर भी भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ है मंदिर के अंदर। तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने प्रसाद चढ़ा दिया था, और उसके बाद में देखने में लगे हैं मेला। तो मेले में भी बहुत सारी चीज़ें बिक रही हैं, राखी भी बिक रही हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बिक रही हैं। तो जो भी चीज़ें हम लोगों को ज़रूरत थी वो सारी चीज़ें हम लोगों ने भी खरीदी थी, क्योंकि छोटी छोटी सी दुकानें लगी हैं, अच्छी लग रही हैं देखने में। बहुत ही प्यारी प्यारी राखी बिक रही हैं, और इधर बिक रहे हैं कंगन। तो कंगन मैंने भी लिए थे, ये हरे कलर के हमें बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। और ये एक जोड़ी जो है ना कि बुआ के लिए भी लिए थे, और देवरानी जी के लिए नहीं लिए थे क्योंकि उनकी नाप नहीं थी कुछ, तो उनके लिए नहीं ला पाए थे। लेकिन बुआ जी के लिए अपने लिए लाए थे, क्योंकि बुआ के जो कंगन आता है हमारे जितना आता है उतना ही उनके भी चूड़ी भी चढ़ती है और कंगन भी, तो उनके लिए लिए हैं और मैंने अपने लिए। और आरोही ने तो कई चीज़ें ली थी, आरोही ने कंगन लिए हैं और कई चीज़ें खाने वाली भी ली थी और खेल खिलौने भी लिए थे। और यहाँ पर आरोही ये बोल रही थी कि मम्मा हमारे लिए हार ले दो, तो वही आरोही यहाँ पर रो रही थी और बराबर से आवाज़ लगा रही थी। और आरोही तो बहुत सारी चीज़ें खरीदना भी चाहती थी, लेकिन मैंने फिर कुछ ज़्यादा चीज़ें आरोही के लिए नहीं ली थी, क्योंकि जितने पैसे लाए थे उतने में ही सभी चीज़ें खरीद ली थी। और यहाँ पर दीदी की बिटिया ने भी कंगन लिए थे, और हमारी ननद जी ने भी कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं ली थी, क्योंकि उनके पास भी सभी चीज़ें थीं, तो कुछ ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक दो चीज़ें ही ली थी। लेकिन जैसे है ना कि हर चीज़ यहाँ पर मिल जाती, ऐसा मेला लगा था तो छोटा सा ही मेला, लेकिन सभी चीज़ें यहाँ पर थी। तो जो भी चीज़ें जिसको भी ज़रूरत थी वो सभी लोगों ने ख़रीद ली थी, और काफ़ी टाइम भी लग गया था। तो लमसम यहाँ पर हम लोगों ने 1 डेढ़ घंटे तक यहाँ पर रुके थे, उसके बाद में ही घर पर गए थे, और तब तक धूप भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। और यहाँ पर कंगन ले लिए थे, उसके बाद में जलेबी ले लेते हैं। जलेबी बहुत ही प्यारी प्यारी बिक रही थी तो जलेबी घर पर भी ले गए थे, और समोसे। तो यहाँ पर आरोही को भी मैंने जलेबी खिला दी थी, क्योंकि आरोही को भूख भी लग गई थी। तो कई चीज़ें आरोही को भी खिला पिला दी थी। फिर उसके बाद में हम लोग घर आए थे, और बड़ी अम्मा भी आई थी। तो बड़ी अम्मा तो पहले से ही चली आई थी, क्योंकि बड़ी अम्मा धीरे धीरे चलती हैं, तो पहले ही आ गई थी। और फिर साथ में भी नहीं गई थी, पहले ही बड़ी अम्मा निकल गई थी। मैंने कहा चलो पहले ही चलो, फिर हम लोग आते हैं, है ना कि बड़ी अम्मा जैसे कोई बूढ़ा बाढ़ा होता है वो धीरे धीरे ही चलता है। तो बड़ी अम्मा वैसे चली तो आई, लेकिन काफ़ी दूरी है, फिर भी हम लोग है ना कि आजकल के जो बूढ़े बाड़े अगर जो आगे चल के पीढ़ी में होंगे वो नहीं चल पाएंगे, लेकिन बड़ी अम्मा फिर भी चल लेती हैं, इतने सारी दूरी पर चली जाती हैं। तो बड़ी अम्मा भी आई थी। और इधर जो हम चूड़ी कंगन लेकर आए थे, और चूड़ी तो आरोही के पापा ही लेकर आए थे पहले से ही। तो मैंने कहा चलो आज दिन भी अच्छा है, त्यौहार भी है, तो पहन लेते हैं। तो हरी चूड़ी तो पहन ली थी, लेकिन कंगन नहीं हमारे पास थे, तो आज मैंने कहा कंगन और चूड़ी साथ में ही पहन लेते हैं। हरी हरी चूड़ी और हरे हरे कंगन अच्छी लगेंगी। जैसे है ना कि सावन का दिन महीना है, तो सभी लोग हरी चूड़ी ज़्यादा पहनते हैं। तो हरी हरी चूड़ियाँ हैं, हरे हरे कंगन हैं, तो मैंने कहा चलो पहनते हैं।
और जो है ना कि हमारे हाथ में ये चूड़ी चढ़ नहीं रही थी, तो पन्नी से भी मैंने चढ़ाई लेकिन फिर भी नहीं चढ़ रही हैं। तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा साबुन लगाकर इनको चढ़ा लेंगे, क्योंकि जो हमारा हाथ है बहुत ही टाइट है। और जैसे कि आप सभी को बताया कि हमारे हाथों में दिक्कत भी है, तो कई दीदियों ने हमारी दवाई भी बताई है, तो हम ज़रूर एक दो बार ट्राई करके देखेंगे। लमसम 8-10 दिन तो खाकर ही देखेंगे कि फ़ायदा होता है या नहीं। तो वैसे तो हम जो है ना कि जो ये दवाइयाँ देसी दवाई नहीं खाई हैं, वैसे तो दवाइयाँ हम खाते रहते हैं, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, फिर हम छोड़ देते हैं, क्या करें। और थोड़ी बहुत दिक्कत सही हो जाती है, बिल्कुल नहीं सही होती है, तो बहुत ज़्यादा हाथों में दर्द होता रहता है। और इधर आप सभी से हम मिले हैं शाम के टाइम में, तो हम लोग आ गए थे मेला से, उसके बाद में आराम करने में लग गए थे। आराम करके फिर उसके बाद में खाना ना भी हमारा बन रहा है, और इधर शाम के टाइम में मिले हैं। तो बुआ यहाँ पर भैंस लगा रही हैं, और चावल आवल भी हम लेकर आए हैं। खाना बनाने की भी तैयारी चल रही है, तो सब्जी छौंक दी है और चावल लेकर आए हैं। और इधर फिर आरोही के पापा भी आ गए थे, तो इधर भैंस बुआ लगा लें, उसके बाद में चलेंगे, दूध को भी उबालना है। और जो है ना कि थोड़े बहुत तो काम हो ही जाते हैं। और इधर आरोही के पापा आ गए थे सब्जी लेकर, और आरोही के लिए आए हैं कपड़े, तो वही हम लोग देखने में लग गए हैं कि पहले कपड़े देखते हैं, उसके बाद में चलते हैं घर। तो ये आरोही के लिए कपड़े आए हैं, क्योंकि आरोही के लिए मैंने रक्षाबंधन पर कपड़े नहीं ले पाए थे, तो मैंने कहा मंगवा देना। दीदी के जो बिटिया हैं उनके लिए भी आए और उनके लल्ला के लिए भी आए। तो आरोही बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मम्मा हमारे लिए नहीं कपड़े मंगवाए, तो मैंने कहा चलो मंगवा देते हैं। और आरोही के पापा एक अपने लिए पैंट लेकर आए हैं, तो यही आरोही के कपड़े हैं, और अपने लिए पैंट लेकर आए हैं। कुछ ज़्यादा नहीं चीज़ें लेकर आए हैं, लेकिन आरोही के जो कपड़े हैं ये छोटे हैं थोड़े से, तो इनको दोबारा से वापस करना भी है। तो पहना कर देखा था, लेकिन वैसे लग रहे थे कि सही हैं, लेकिन फिर छोटे लग रहे थे। और इधर आप सभी से मिले हैं शाम के टाइम में, बिल्कुल अंधेरा हो गया है, लमसम टाइम होगा 8:30 का। तो खाना पीना हमारा हो गया है, सभी लोगों ने खाना खा लिया है। और इधर अब हम बनाएंगे खोया। और एक हमारी शायद दीदी हैं या भैया हैं, कोई भी हों, जो कि हमारे पास ऐसे कमेंट कर रहे हैं, आप सभी भी देख सकते हैं, जो कि मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिए हैं, तो आप सभी भी देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके के कमेंट करते हैं। तो वैसे कमेंट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इतना बड़ा ब्लॉग बनाते हैं, कई चीज़ें होती हैं, कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये जो हैं हमारे दोस्त, नए दोस्त हैं जो कि आते हैं हमारे ब्लॉग पर, और कुछ इस तरीके के कमेंट करते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो वैसे तो इनको मैंने रिप्लाई भी दिया था कि जैसे है ना कि जहाँ पर सभी लोग करते हैं, खेतों में, ज़्यादातर गांव में करते हैं, लेटरिन तो खेत में हमारे यहाँ भी करते हैं, लेकिन ये फिर भी जैसे है ना कि बार बार हमारे ब्लॉग पर आकर कमेंट करते हैं, और यही कमेंट करते हैं, कोई और कमेंट भी नहीं करते हैं। जैसे कि अगर कुछ और कमेंट कर दें तो अच्छा लगेगा, लेकिन यही बराबर से कमेंट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जो है ना कि कमेंट पढ़कर अच्छा नहीं लगता है। और ये भी जैसे बोलते हैं कि और आप सब कुछ दिखाती हो ब्लॉग में, ये चीज़ नहीं दिखाती हो। तो जो चीज़ दिखाने वाली होती है वही तो दिखाएंगे भाई, और क्या हम दिखाएं ब्लॉग में। जैसे कि है ना कि रूटीन का सभी लोग दिखाते हैं, जो भी कुछ कहीं पर हम लोग जाते हैं वो चीज़ दिखाते हैं। तो वैसे तो हमारे सभी दोस्त बहुत अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, लेकिन कुछ जो दोस्त हमारे कुछ आते हैं नए लोग, जो कि कुछ इस तरीके के कमेंट करते हैं, हमारी हिम्मत को तोड़ते हैं। और हमें जो है ना कि अच्छा नहीं लगता है कि ऐसे कमेंट करते हैं हमारे ब्लॉग पर आकर, तो थोड़ा सा बुरा लगता है। तो इसी वजह से मैंने आप सभी को ये कमेंट दिखाए हैं। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।